स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक्चुअल में ये अपने आप में चिंता का विषय है कि जो आईटीआई के बच्चे हैं उनका होगा क्या। आपको पता ही होगा पिछले कई महीनों से आप लोग परेशान भी रहे होंगे और कुछ बच्चे पीछे के सेशन वाले भी हैं। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है जिसका फॉर्म रिसेंटली अब ओपन ही होने वाला है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इतना भी समय नहीं बचा है कि वो बच्चे शामिल हो पाए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी जिनके हाथ से ये वैकेंसी निकल गई। और इसमें गलती किसकी है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सब शांति से पढ़े रहेंगे क्योंकि इसमें उनके बच्चे तो है नहीं। उनके बच्चे एटलीस्ट इस तरह की जॉब या छोटे कोर्स आईटीआई वगैरह तो नहीं करते हैं जो लोग इन पदों पे होते हैं, जो इन चीजों को गवर्न करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, आ जाइए देख लेते हैं। आपको पता है ना, रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, जनवरी में फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, 10-20 जनवरी आगे पीछे डेट दिया हुआ है कि 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, ये तो सबको पता है। ठीक है, 23 जनवरी से क्या होगा, फॉर्म फिलअप होने वाले हैं ग्रुप डी के। सब कुछ अच्छा रहा तो आईटीआई के बच्चों को ही मौका मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या आ गई, आईटीआई के बच्चे तो सब होते हैं ना, सबको एक ही आईटीआई का ही बच्चा बोला जाएगा। इसमें समस्या आने वाली है उन बच्चों के साथ, ये अच्छी खासी संख्या है इनकी, ऐसा बहुत नहीं कि 2-4 बच्चे हैं। 2021 से 23 का सेशन हो, 22 से 24 का सेशन हो, 20 से 22 का सेशन हो, ऐसे बच्चे जो किसी एक पेपर में फेल हो गए या 2 पेपर में फेल हो गए या किसी वजह से होता है ना कि पेपर छूट गया, बीमार थे, कोई अन्य परीक्षा थी क्लैश कर गई। खास करके 20 से 22 वाले, जो 22 से 24 वाले सेशन बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो इस नाम पे छूट गए कि उनके स्टेट में पुलिस वगैरह की परीक्षा हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो इसको बैक में दे दूंगा 1-2 महीने बाद और मेरा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अब हुआ क्या, ये जितने बच्चे हैं जिनका एग्जाम पेंडिंग है, क्या एक बैक पेपर, जिनका बैक पेपर होना था, अब कौन कराता है, कौन जिम्मेदार है, ये तो आप लोग इतने समझदार हो ही, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी इतनी अच्छे से निभाई, इतना समय से परीक्षा करा दिया कि ग्रुप डी की वैकेंसी इन बच्चों के हाथ से छूट जाएगी। अब तो आप मान के चलो 100% छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि बैक पेपर एग्जाम की अभी तक ना कोई डेट आया, कब होगा कुछ भी क्लियर नहीं है, और इतना फास्ट तो कुछ भी कोई बोर्ड नहीं है कि 10-20 दिन में परीक्षा करा के रिजल्ट दे देगा, क्योंकि ना तो फीस कटी है, ना ही अभी इस पर कोई सर्कुलर आया है, इवन कोई जानकारी ही नहीं कि होगा कब, है ना। जब इनका होगा ही नहीं तो बैक पेपर है, यानी आप आईटीआई पास नहीं है, आईटीआई पास नहीं है। जब आप आईटीआई पास नहीं है तो ये जो हजारों की संख्या में, हो सकता है लाख में भी हो सकते हैं, पूरे इंडिया की बात करें तो ये सब बच्चे जो बैक वाले बच्चे हैं, ये ग्रुप डी का फॉर्म, अगर आईटीआई लेवल के ही रहा सब कुछ तो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी इनके हाथ से नौकरी लगना ना लगना दूसरी बात होती है, इनको फॉर्म भरने का ही मौका नहीं मिलने वाला। और आपको पता ही है कि कितने साल बाद, 4-5 साल बाद जाके एक वैकेंसी मिली है थोड़ी बल्क में, जिसमें 10-20 हजार की बात हो, नहीं तो 10-50, 10-5-3-2 कॉन्ट्रैक्ट वाली भी वैकेंसी आती है, 5 वैकेंसी आती है, और उसमें भी रिटर्न निकालो, स्किल निकालो, दुनिया भर का टेंशन है ना। तो अब ये बच्चे तो भाई क्लियर, आप मान के चलो आप कि कुछ नहीं हो सकता। आपने अगर देखा होगा, मैंने ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी बनाया था कि हो सकता हो कि किसी के मन में आ जाए कि नहीं चलो ठीक है, इनका यार इन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो मैंने काफी लगभग टाइम हो गया, इतना टाइम पहले तो हमने बनाया ही था। अभी 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको, यूट्यूब ओपन कर लीजिए, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था बट ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सर्च करिए आप यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई। एक तो इतनी मेहनत से किसी तरह से आईटीआई कर रहा है आदमी की कोई छोटी मोटी जॉब लगे, सेटल हो जाए। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया था ग्लोबल आईटीआई, वीडियो वाले सेक्शन पर आप आ जाओ नीचे की तरफ, तो अगर मैं देखूं आपके, ये रहा, लगभग 4-5 दिन पहले इसको पोस्ट किया था मैंने, 1 सप्ताह पहले इस वीडियो को बनाया था। ये आईटीआई के सबसे दुखी छात्र हैं। ठीक है, लोगों के बीच मैंने सोचा क्या पता मैसेज जाए, कहीं कुछ एक्टिविटी हो सकता हो कि यार 1 सप्ताह के लिए पोर्टल खोल दिया जाए, फटाफट फीस जमा हो जाए, जो लोग एक्टिव हैं एटलीस्ट उनकी फीस जमा हो जाए, और 10 दिन में एग्जाम करा के, बहुत मुश्किल नहीं है कि 10 दिन में एग्जाम करा दे, 15-20 तारीख तक रिजल्ट दे दें, जिससे कि आईटीआई पास हो जाए, उस विज्ञप्ति आने से पहले बच्चे आईटीआई पास हो जाए, ग्रुप डी में शामिल हो जाए। बट मुझे नहीं लगता कि इसका किसी को असर हुआ, और कहीं ना कहीं इसमें हम आप सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। पता है क्यों? कुछ दिन पहले की बात करें, अगर आप वीडियो जाके चेक करोगे, 1-2 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के ही कहने पर लोगों ने कहा था कि सर वो करो, ये रहा 1 महीने पहले वैकेंसी
अब तो जनवरी में आएगी ना, फॉर्म ओपन होगा। वैकेंसी आने से 1 महीने पहले, आज की डेट से 1 महीने पहले मैंने बैक पेपर पे वीडियो बनाया था कि आईटीआई बैक पेपर मतलब बर्बादी है और इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, कोई नहीं लेने वाला, क्योंकि उनके बच्चे तो है नहीं इसमें, वो तो हाई लेवल के लोग होते हैं, आपको भी पता है। मैंने इसमें ट्वीट करने के लिए भी बोला था, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी, पता है। इसमें मैंने ट्वीट भी किया था और मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 100 या 50 या मैक्सिमम शायद 100 लोग, 100 तो मुझे कम ही लग रहा है, 100 या 50 बच्चे हैं इन्होंने ट्वीट किया था बैक पेपर को लेकर। तो जब 50-100 लोग, ऐसा क्यों पता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप सोचते हैं मेरा क्या, उसकी न बैक है। तो आईटीआई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आईटीआई में सबसे बड़ी है प्रॉब्लम यूनिटी की, एकता नहीं है। पता है यहां पे क्या चलता है, आईटीआई जो स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज से चिढ़ा रहेगा, ठीक है, कॉलेज अपने स्टूडेंट से चिढ़ा रहेगा या फिर कोई बोर्ड से चिढ़ा रहेगा, सब एक दूसरे से, मतलब किसी का कोई यूनिटी ही नहीं है। ना आईटीआई के बच्चों का आपस में है, ना आईटीआई के बच्चों का कॉलेज से है, ना कॉलेज का कॉलेज से है। यह एकदम छिटपुट है, फैला हुआ है पूरे देश में, ऐसे ही चल रहा है इधर उधर। जब मन क्या है परीक्षा हुई। अभी बात करें, ये जो बैक आप देख रहे हो ना, जो बैक पेपर, यार जुलाई की जगह ठीक है, अगस्त सितंबर में हुई परीक्षा, रिजल्ट भी आ गया। अब इसके पहले जो बैक पेपर हुआ था 2024 की बात करें, ये तो 2024 हो गया ना, 2023 का मैं बता दूं आप लोगों को। 2023 में बैक पेपर का रिजल्ट दिसंबर में आ गया था, बैक पेपर भी हो गया था और 2023 का दिसंबर में बैक पेपर का रिजल्ट भी जारी हो गया था। तो 2023 में हो सकता था, हुआ था, तो 2024 में क्यों नहीं हो सकता? बट वही होता है, कौन कितना सीरियस इन चीजों को लेकर। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें हजारों की संख्या में भी लाखों में हो, बट मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन हजारों में तो 100% है कि हजारों में ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ 2-4-5 साल पर एक बल्क वैकेंसी है, जिसमें शायद वो पार्टिसिपेट करते, भाग लेते, फॉर्म भरने का ही उनको मौका नहीं मिलेगा, सीधे आउट है। तो ये स्थिति है आईटीआई की। अब पता नहीं कौन जिम्मेदार है, आप लोग विचार जरूर करिए। बाकी फिर अब मैं रिपीट कर दूंगा कि यार प्लीज पढ़ाई करो, क्योंकि मैं डरता हूं कि आईटीआई जो कर रहे हैं ना आप, आईटीआई जो कर रहे हैं ना, पास हो जाओ यार, किसी तरह से निकल जाओ, क्योंकि मैं 5-10 साल से देख रहा हूं आईटीआई के हाल। अगर आप फंस जाओगे इसके बीच ना, लटके रह जाओगे, 2 साल की पढ़ाई, 4 साल 5 साल में मार्कशीट हाथ लगेगी, तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी। क्यों? अप्रेंटिस में मांगेगा 23 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष, आप हो गए 26 साल के। क्यों हो गए? 2 साल बाद तो रिजल्ट ही आया, एक बैग फंस गया था, दोबारा दिया, रिजल्ट अपडेट ही नहीं हुआ, फिर अगले साल होगा, होता है ना। तो इसीलिए यार सीरियसली पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ो, मैं तो यही कहता हूं, कहीं से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी, कॉलेज, यूट्यूब, एप्लीकेशन, जहां से मौका मिले वहां से पढ़ो। किसी ज्ञानी के चक्कर में मत पढ़ो, कुछ ज्ञान दे देंगे, यहां से मत पढ़ो, वहां से मत पढ़ो, फेल हो जाओगे, नहीं भाई, पढ़ना जरूरी है। कैसे भी पढ़ो, जैसे आपको पसंद आए, समझ में आए, अल्टीमेटली पढ़ो और पास हो जाओ यार। आईटीआई में अगर एडमिशन ले लियो ना, यहां से निकल लो, जितना जल्दी आप निकल लोगे यहां से, उतना आपका भविष्य सुरक्षित है। आईटीआई से सर्टिफिकेट लेकर निकलना बहुत जरूरी है, अगर फंस गए सब बेकार, इसके लालच में दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी देखो, मैं ग्रुप डी का इतना लाइव एग्जांपल आपके सामने बता ही रहा हूं। 1 महीने पहले मैंने पहल भी किया था, 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, इस पर टॉपिक पर, कोई एक्टिवेट नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब बहुत से लोग कहेंगे सर कुछ करो, अब समय ही नहीं है उतना, क्या होगा? कोई नहीं कुछ कर सकता। तो आप लोग अपने आईटीआई को एटलीस्ट सीरियस लिया करो। एडमिशन ले लिया, अगर ठीक है, मन नहीं था, गलती से ही ले लिया एडमिशन, तो उसको सही तरीके से करके निकाल लो। बस सोचो कि किसी तरह से मैं अपने 2 साल के अंदर ही आईटीआई निकाल लूं, बाहर हो जाऊं यहाँ से, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है? पढ़ के हो सकता है, सीरियसली। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया अरे नहीं कुछ नहीं होता, अबे जुगाड़ है, पास हो जाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे ये जो अकबर बिरबल की कहानियां हैं वो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पढ़ना पड़ेगा और अपने पे डिपेंड होकर निकलिए। आईटीआई को अगर कर रहे हैं तो कंप्लीट अच्छे से करिए, पढ़िए। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, यूट्यूब चैनल है, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप भी है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहो तो। एप्लीकेशन की हालत ये है, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप, मुझे लग रहा है कि 1% बच्चे भी कोर्स नहीं ज्वाइन करते हैं, जो लोग भी हैंडल करते हैं एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे ये बताने का क्या लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे एप्लीकेशन पे लगभग आप देखोगे 3.5 लाख स्टूडेंट होंगे या प्लस ही होंगे, अब तो ज्यादा होंगे, ये मुझे पुराना डेटा याद है। 3.5 लाख बच्चे ऐप डाउनलोड किए। 3.5 लाख में 1% लोग भी एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं। 1% का डेटा मैं बता रहा हूं,
और इस चीज से हैरत में वो रहते हैं, कौन है पता है इसके पीछे, जो जिनका बिजनेस कनेक्ट है, जैसे जो वेंडर जो कंपनी है जो मैनेज करती है ऐप को, परसेंटेज रहता है, आपको ही पता है, सब बिजनेस है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी कोई से फ्री नहीं हो पाता, जैसे हम भी फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर अगले को जो ऐप चला रहा है उसको पैसे दे रहे हैं ना, परसेंटेज सेट है सबका हिसाब। तो ये कहते हैं कि अरे क्या सर इतनी ऐप इतनी डाउनलोड, बच्चे क्यों नहीं कोर्स ज्वाइन करते। एक्चुअली कोई सीरियस है नहीं, कोई सीरियस हो नहीं, ये चीज भी अपने आप में दिखाता है, ठीक है। क्योंकि लगता है कि क्या यार 400-500 रुपए खर्च करने का क्या फायदा है ना। तो एक्चुअल में कर रहे हो आईटीआई तो अच्छे से कर लो आप, नहीं तो ये जो मौके हैं इसी तरह से उल्टी सीधी, कभी वैकेंसी आज से निकल जाएगी, कभी आपकी उम्र आज से निकल जाएगी, इन सब चीजों से बचना है। तो अगर एडमिशन ले ही लिया है तो अच्छे से पढ़ के उसको निकालो। इसमें 2-3 चीजें आपकी हेल्प करती हैं। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप, एक वेबसाइट है, फ्री कंटेंट आपको समय समय पर अपडेट होता रहता है, लेटेस्ट वैकेंसीज वगैरह जो भी आती हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह, टेस्ट वेस्ट, ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पर मिलता है। उसके अलावा पूरा क्लासरूम चाहते हैं भैया आपकी पूरी स्टडी हो जाए बिना किसी टेंशन के, बस में, गाड़ी में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल फोन में 1 घंटा अगर टाइम पास करना ही है, आप करते हो यार, मोबाइल फोन में लोग 8 घंटे टाइम पास करते हैं, 1 घंटा टाइम पास कर लो इस मोबाइल ऐप के साथ, ठीक है। पर डे 1 घंटा इसके साथ टाइम पास कर लो, आईटीआई तो पास कर ही लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, बट गड़बड़ हो रहा है उन बच्चों के साथ जिनकी आईटीआई फंसी हुई है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप भी ना फंसे, अच्छे से निकलना। बाकी मैंने कोशिश किया था, 2-3 बार वीडियोस बनाया था कि शायद कोई हरकत में आए, कोई एक्टिव हो, सब लोग सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे, तो मैं भी शांत थी, क्या ही अकेला चना क्या ही कर लेगा, आपको ही पता है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।